गाइस क्या होता अगर नारुतो और सास्के ये दोनों कैरेक्टर टेलीपोर्ट कर जाते जुजुत्सु काइसेन वर्ल्ड के अंदर। क्या ये सुकुना को हरा सकते थे या फिर सुकुना इन लोग को हरा सकता था? आगे कहानी कैसे आगे बढ़ती आज चलो ये पूरी वीडियो में हम लोग यही चीज डिस्कस करते हैं। हम लोग देखते हैं नारुतो और सास्के किसी तरह से टेलीपोर्ट कर गए होते हैं जुजुत्सु काइसेन वर्ल्ड के अंदर। उनको समझ में नहीं आ रहा होता वो कहाँ पे, बस उन दोनों एक दूसरे को सामने आमने सामने देख रहे होते हैं। और ये वो टाइम होता है जब सास्के गाँव छोड़ के चला गया तो उस टाइम इन दोनों के बीच कुछ सही नहीं था। तो जो लोग पहले घूरते हैं और फिर अगल बगल देखते हैं तो वो लोग डायरेक्ट पूछते हैं कि तुमको पता है मैं कहाँ हूँ। नारुतो तो बिल्कुल कहता है कि मेरे को बिल्कुल नहीं पता हम लोग कहाँ है। तो सास्के पूछता है कि तुम्हारा कोई प्लान है मेरे को फंसाने का? तो नारुतो साफ साफ कह देता है कि नहीं ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं है। सास्के भी एक बात तो मान लेता है कि नारुतो कभी ऐसी हरकत तो नहीं करेगा उसके साथ। तभी आगे हम लोग देखते हैं कि वो लोग एक चीज पे डिसाइड कर लेते हैं कि जब तक हम लोग यहाँ से नहीं निकलते हम लोग आपस में कोई भी अपना पर्सनल मैटर नहीं लाएंगे। हम दोनों यहाँ से किस तरह से निकलने का तरीका ढूंढने उसके बाद ही जो होगा आगे देखा जाएगा। तभी हम लोग देखते हैं नारुतो सास्के के सामने बहुत सारी कर्सपेट आके खड़ी हो जाती हैं। उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा होता ये किस तरह की चीज है और ये किस तरह के मॉन्स्टर है। और उन लोगों को एक चीज तो समझ में आ रही होती है इन लोग के दोस्त तो है नहीं, दोनों जितनी भी कर्सपेट होती है सब उनके ऊपर हमला कर देते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि आसानी से नारुतो और सास्के जितनी भी कर्सपेट होती है उन सबको खत्म कर देते हैं। और कहीं ना कहीं नारुतो को बहुत अच्छा लग रहा होता है कि उसके दोस्त के साथ वो वापस लड़ पा रहा है उसके साथ मिलके। और ये चीज सास्के को भी समझ में आ रही होती है कि नारुतो इस टाइम क्या फील कर रहा है, पर वो इस टाइम कुछ कहता नहीं। वो कहता है सास्के नारुतो से कि तुम ज्यादा उम्मीद मत लगाओ कि हम लोग के बीच अभी कुछ ठीक नहीं हुआ है। हम लोग ने ये टेम्पररी एक दूसरे के साथ हैं कि बस हम लोग यहाँ से बाहर निकल सके। नारुतो भी इरिटेट होते हुए कहते हैं हाँ ठीक है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे यूजी नोबारा और मेगुमी भी आ जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि कोई दो लोग जितने भी होते हैं वो सब सारी कर्सपेट को हरा रहे होते हैं। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता ये इंसान कौन है। वो लोग डायरेक्ट पूछ भी लेते हैं कि तुम लोग कौन हो। यहाँ सास्के तो होता है वो तो उन लोग को भी दुश्मन समझ के उनके ऊपर हमला करने जा रहा होता है, पर तुरंत उसको नारुतो रोक लेता है। कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है, उन लोग से पूछते लो वो लोग इंसान है कोई मॉन्स्टर नहीं। सास्के इस तरह से एक्ट करके तो देख के यूजी भी काफी हैरान होता है। वो कहता है ये इंसान तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा लगता है। नारुतो उन लोग से माफी मांगता है, माफ नहीं मेरे दोस्त ऐसे ही थोड़ा जल्दी गुस्सा कर जाता है, पर ये दिल का अच्छा इंसान है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग सास्के देखते हैं सास्के का मुंह उतरा हुआ होता है क्योंकि नारुतो उसकी तारीफ कर रहा होता है। तभी वो लोग डायरेक्ट पूछ भी लेते हैं नारुतो सास्के कि तुम लोग कौन हो, यहाँ पे सारे मॉन्स्टर कैसे, हम लोग कहाँ पे इस टाइम। ये सवाल सुन के तो वो लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि यही सेम सवाल वो लोग पूछने जा रहे होते हैं कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो बिना कुछ देरी करे नारुतो डायरेक्ट पूछ लेता है कि हम लोग नहीं पता, हम लोग अपने विलेज में थे, अचानक से हम लोग यहाँ टेलीपोर्ट कर गए। तो यूजी बताता है कि तुम लोग इस टाइम जापान के अंदर हो, तुम लोग जो ये सब जितने मॉन्स्टर्स इनको हम लोग कर्सपेट कहते हैं। ये सुन के तो वो लोग दोनों हैरान होते हैं क्योंकि जापान जैसी जंग उन्होंने आज तक नहीं सुनी होती। तो सास्के पूछ लेते हैं कि जापान कौन से विलेज में, क्योंकि कोनोहा विलेज की तो यहाँ से आसपास कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा। और यहाँ पे जितना भी इलाका है ये बिल्डिंग्स वगैरह ये सब कुछ बहुत ज्यादा अलग है। और जैसे वो लोग अपने विलेज का नाम बताते हैं वो लोग भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं नोबारा यूजी कि इस नाम का विलेज कहीं एग्जिस्ट भी करता है। तो वो लोग कहते हैं कि इस नाम का विलेज तो यहाँ दूर दूर तक कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। तभी नारुतो को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, पर सास्के थोड़ा थोड़ा समझ रहा होता है कि ये जो भी वर्ड है उनके वर्ड तो है नहीं, क्योंकि उनके वर्ड के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वो लोग पूछ लेते हैं कि तुम लोग एक्चुअली हो कौन, क्योंकि तुम लोग के अंदर से मेरे कुछ अलग तरह की पावर महसूस हो रही है। ये चीज सास्के कहता है उन लोग से। तो वो लोग बताते हैं हम लोग सॉर्सरर्स है जो ये जितनी भी सारी कर्सपेट होती है उनको मारते हैं, और हमारे अंदर तुम्हें जो फील हो रही है वो कुछ और नहीं कर्स एनर्जी है। तभी वो लोग भी कहते हैं नोबारा यूजी भी कहते हैं कि हम लोग को भी तुम्हारे अंदर कोई अलग तरह की एनर्जी फील हो रही है, पर वो कर्स एनर्जी नहीं हो क्या है। तो वो लोग कहते हैं हम लोग के अंदर तुमको चक्रा महसूस हो रहा है, और चक्रा हम लोग जहाँ से हैं वहाँ पे सब लोग चक्रा यूज करते हैं। ये सुन के वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। उससे एक चीज समझ में आ जाती है कि ये लोग इस वर्ल्ड से उनको नहीं बिलोंग करते। तभी वो लोग डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि तुम दोनों यहाँ पे पहुंचे कैसे। तो तभी नारुतो सास्के बताते हैं कि हम लोग को कहीं पे एक खजाने की न्यूज मिली थी, तो हम दोनों वहाँ पे गए थे ढूंढने के लिए। हम लोग में लड़ाई हो रही थी कौन उस खजाने को लेकर, बस जैसे ही हम लोग छुआ तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे टेलीपोर्ट कर गए। तो ये चीज सुन के वो लोग पूछते हैं कि वो चीज कहाँ पे है। तो वो लोग चीज देखते हैं उनके हाथ में ही होती है, और उसकी एनर्जी जो होती है वो उनको डाउन लग रही होती है। मतलब जब उन्हीं ने उसको छुआ था अपने वर्ल्ड के अंदर, अपने मतलब विलेज के अंदर, तो उसकी एनर्जी मतलब फुल ब्राइटनेस थी, इसका मतलब उसकी एनर्जी भी डाउन है। और उनको अपने वापस घर जाने में तुमको इंतजार करना होगा जब तक ये फुली चार्ज नहीं हो जाता। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे गोजो आ जाता है। गोजो उन लोग को बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है। वो गोजो तो अपना इतना ज्यादा समझदार होता है, वो लोग पूछ भी लेता है डायरेक्ट कि तुम लोग इस वर्ड से तो बिलोंग नहीं करते, क्योंकि जिस तरह की एनर्जी तुम्हारे शरीर से मैच हो रही है जो निकल रही है वो कहीं से भी मैच नहीं हो रही कर्स एनर्जी से। तो डायरेक्ट पूछ ही लेता है तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो। तो जितनी स्टोरी होती है यूजी नोबारा सब अपने गोजो सेंसे को बताते हैं। एक चीज हम लोग देखते हैं कि सास्के बहुत ही घूर घूर के देख रहा होता है गोजो को, क्योंकि उसके अंदर से उसको कुछ ज्यादा ही भयानक एनर्जी फील हो रही होती है। फिलहाल जितनी भी बातें होती है वो सब सुन के बाद गोजो उन लोग कहता है कि ठीक है जब तक तुम्हारा को कोई रास्ता नहीं मिल जाता जाने का तुम लोग जुजुत्सु हाई में रुक सकते हैं। तो नारुतो कोई भी लेता ही जुजुत्सु हाई क्या है, तो वो लोग बताते हैं कि जुजुत्सु हाई एक जगह जहाँ पे हम जितने भी सॉर्सरर्स होते हैं सब वहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं, और तुम लोग को काफी मजा आएगा, कुछ सीखने को मिलेगा। ये सुन के नारुतो तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, और सास्के तो कोई एक्सप्रेशन ही नहीं होता, पर वो कहता है ठीक है मैं चलूंगा जब तक
कोई हम लोग का रास्ता नहीं मिल जाता वापस जाने का। हम लोग देखते हैं कि नारुतो सास्के काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं जुजुत्सु हाई के अंदर। मतलब तुम कह सकते हो नारुतो ही एंजॉय कर रहा है, सास्के तो दूर बैठा है। पर सास्के बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा होता है कि टेक्निक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा होता है। जो भी लोग वहाँ पे परफॉर्म कर रहे होते हैं अलग अलग तरह की टेक्निक, ये देख के सास्के को भी बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है एक तरीके से। वही नारुतो भी अपना शैडो क्लोन और रासेंगन उन लोग को दिखाता होता है, वो सब देख के भी वो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी उनको सुनने में आता है कि शिबुया के अंदर बहुत सारी कर्सपेट ने हमला कर दिया है, तो जितने भी सॉर्सर है तो उन सबको जाना होगा बचाने के लिए। और इस टाइम एक बुरी बात होती है कि वो जो उस टाइम वहाँ पे नहीं होता, वो कोई काम की वजह से देश से बाहर गया होता है। मतलब उस टाइम जापान में नहीं होता, तो इसका मतलब जितने भी सॉर्सर्स हैं यूजी, नोबारा, मेगुमी, नानामी, माकी और जितने भी सॉर्सर्स सबको ही जाना होगा। नारुतो ही कहता है कि चलो हम लोग भी तुम्हारे साथ चलते हैं, तुम लोग इतनी हेल्प कर रहे हो, हम लोग को अपने घर पे रहने दे रहे हो। सास्के भी कहता है ठीक है चलो देखते हैं कि हम लोग शायद तुम्हारी कुछ मदद कर पाए। तो वो लोग भी जाते हैं उन लोग की हेल्प करने के लिए। जितने भी सॉर्सरर्स होते हैं वो वहाँ पे शिबुया के अंदर फैल जाते हैं और जितनी भी कर्सपेट होती है उनको बहुत ही ईजी हरा रहे होते हैं। यहाँ तक हम लोग देखते हैं कि यूजी, नोबारा, मेगुमी सब लोग बहुत ही आराम से जितनी भी कर्सपेट होती है उन सबको एलिमिनेट कर रहे होते हैं। हम लोग देखते हैं कि सास्के, नारुतो तो उन लोग को खाली उन लोग ध्यान से देख रहे होते हैं वो लोग किस तरह से फाइट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको तो मौका ही नहीं मिल रहा होता, क्योंकि बाकी जितने सॉर्सर्स होते हैं वो इतने पावरफुल होते हैं कि आराम से जितनी भी कर्सपेट होती है उनको आसानी से संभाल ले होते हैं। पर तभी अचानक से सास्के, नारुतो और जितने भी वहाँ सॉर्सर होते हैं उनको बहुत ही खतरनाक प्रेशर महसूस होता है किसी बहुत ही पावरफुल बीइंग का, वो भी एक नहीं बहुत सारे। हम लोग वहाँ पे देखते हैं वहाँ और कोई नहीं, जोगो, माहितो और हनामी आए होते हैं। और अगर तुम लोग को नहीं पता तो ये लोग बहुत ही पावरफुल कर्सपेट है, ये स्पेशल गेट कर्सपेट है। अगर तुमको जानना है कि इनको सिर्फ गोजो ही हरा सकता है या उसके अलावा कोई बहुत ही पावरफुल सॉर्सरर जैसे कि यूता वगैरह, और इस टाइम ऐसा कोई सॉर्सरर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ये पूरी तरह से एक साजिश लग रही होती है, क्योंकि इस टाइम गोजो या फिर कोई भी बहुत ही पावरफुल सॉर्सरर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता। इसकी मदद से वो लोग जितने भी बाकी के सॉर्सर्स होते हैं उनको बहुत ही आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे यूजी, नोबारा, नानामी, माकी हो गई। जितने सॉर्सर्स होते हैं वो लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि बहुत सारी कर्सपेट पहले ही से होती हैं, वो लोग फिनिश नहीं हुई होती, उससे पहले ये लोग आ गए होते हैं। वो समझ नहीं आ रहा उन दोनों के साथ कैसे लिपटेंगे वो लोग। तभी उन लोग देखते हैं कि नारुतो, सास्के उन लोग के सामने आ जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि तुम लोग बाकी जितनी कर्सपेट हो उनसे लिपटो, ये जो पेड़ वाला कर्सपेट है उससे लिपटो, बाकी ये दोनों जो माहितो और जोगो इन लोगों से हम लोग लिपट लेंगे। क्योंकि उनको पता होता है हनामी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता है जितना ये दोनों होते हैं माहितो और जोगो। हम लोग देखते हैं केंजाकू बहुत ही दूर खड़ा एक बहुत ही डेडली स्माइल पास कर रहा होता है, क्योंकि ये सब उसी का प्लान होता है। उसको पता होता है कि जैसे ही गोचो और जितने भी पावरफुल सॉर्सरर्स है वो जैसे ही जापान छोड़ के जाएंगे वो बहुत ही एक खतरनाक अटैक कर देगा जितने सॉर्सरर्स होते हैं उन पे। इसकी मदद से जितने भी सॉर्सरर्स होंगे ज्यादातर वो सब तो मारे ही जाएंगे, फिर उनके रास्ते में बहुत ही कम सॉर्ट जैसे गोजो वगैरह ही रह जाएंगे बस। तभी जो केंजाकू होती है उसकी नजर जाती है नारुतो, सास्के पे। उसके अंदर से उसको कोई अजीब तरह की एनर्जी लग रही होती है, पर वो उनको इग्नोर कर देता है, क्योंकि उसने आज तक ऐसा किसी को नहीं देखा होता। सोचता है कि कोई न्यूबी होगा और ये छोड़ के वो चला जाता है अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। और यही चीज सेम जो होता है वो जोगो और माहितो भी देख रहे होते हैं, क्योंकि उन दोनों के सामने नारुतो और सास्के खड़े होते हैं। यूजी तो उन लोग से कहता है कि तुम लोग जाओ, तुम्हारे ही सब मसला नहीं है, ये सब हम लोग देख लेंगे। पर तभी सास्के और नारुतो कहता है कि तुम लोग ने हमको रहने की जगह दी, तुम लोग इसकी टेंशन ना लो, हम लोग इन लोग को संभाल लेंगे। हम लोग देखते हैं कि यूजी, नोबारा, मेगुमी ये जो अपने 3 ट्रायो होते हैं ये हनामी के सामने खड़े होते हैं, मतलब ये हनामी से लिपटेंगे। तभी हम लोग देखते हैं कि नारुतो कहता है मैं इस जो ज्वालामुखी वाला है जोगो मैं इसे लिपटता हूँ, तो वो जो अजीब सा ऑरा टाइप का जो कर्सपेट है तो उसे लिपट ले। तो हम लोग का सास्के कहता है ठीक है। हम लोग देखते हैं कि फाइट चालू हो जाती है। जोगो तो कुछ नहीं समझ रहा होता, उसके सामने नारुतो खड़ा होता है, उसको समझ में आ रहा होता है कि कोई बहुत ही नया सा बच्चा है जो आ गया है हिम्मत में लड़ने। उसको नहीं पता होता कि जोगो कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो जोगो अपना ही बहुत ही पावरफुल अटैक नहीं करता, वो एक ही बहुत ही नॉर्मल सा अटैक ज्वालामुखी वाला फायर अटैक उसकी तरफ वो छोड़ देता है। पर हम लोग देखते हैं नारुतो बहुत ही आसानी से अपने शैडो क्लोन करके उससे बच जाता है। ये चीज देख के तो जोगो भी बहुत ज्यादा हैरान होता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि माहितो के सामने सास्के खड़ा होता है, वो भी उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, वो भी यही सोच रहा होता है सेम चीज की कोई मामूली से बच्चे जो आराम से उनसे लड़ने आए। तभी माहितो अपने बहुत सारे कर्सपेट, हम लोग जानते हैं कि माहितो बहुत सारे कर्सपेट बना सकता है, वो सारे जितने कर्सपेट होता है वो सबको अटैक करने भेज देता है सास्के की तरफ। पर हम लोग देखते हैं सास्के अपनी मांगेगी शारिंगन एक्टिवेट करता है और उससे सिर्फ अपनी हमारे रास्ते जितनी भी वहाँ पे कर्सपेट होती है उन सबको जला देता है। वो ये देख के तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है भाई तो कि ये किस तरह की टेक्निक थी, क्योंकि इससे लिटरली जितनी भी वहाँ कर्सपेट होती है उसने बिना छुए ही सारी कर्सपेट को हरा दिया होता है। वहीं दूसरी तरह जोगो एक चीज़ तो समझ में आ गया होता है कि नारुतो कोई मामूली पर्सन नहीं है, तो वो भी अपना पोटेंशियल पे लड़ाई करने के लिए रेडी हो जाता है। हम लोग देखते हैं वो बहुत ही खतरनाक लावा अटैक कर देता है नारुतो की तरफ,
बट इस टाइम की पिछली बार की तरह कमजोर नहीं होता। ये चीज देख के नारुतो भी समझ जाता है, पर नारुतो भी अपना अच्छा खिलाड़ी नहीं होता है। वो अपना शैडो क्लोन जुत्सु करता है, पर इस बार कोई 2-3 नहीं, वो 100 से भी ज्यादा शैडो क्लोन जुत्सु करता है और जोगो को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होता कि असली वाला कौन है। इसलिए वो हर तरफ लावा का अटैक करते ही कहीं ना कहीं तो असली वाला होगा, और जितने भी नारुतो क्लोन होते हैं सारे खत्म हो जाते हैं उस लावा से छूते ही। पर हम लोग देखते हैं कि असली नारुतो वहां कहीं पे नहीं होता, वो आसमान में देखता है। तभी हम लोग देखते हैं कि आसमान से नारुतो उड़ते हुए आता है, उसके ऊपर एक मुंह पे रासेंगन मारता है और इस रासेंगन से हम लोग देखते हैं जोगो दूर जाके गिरता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं माहितो के ऊपर फिर से अमातेरासु सासुके कर देता है और माहितो की बॉडी जलने लगती है। पर हम लोग जानते हैं माहितो अपनी बॉडी को छोड़ के फेंक देता है जहाँ पे भी आग लगी होती है और फिर उससे वो रीजनरेट कर जाता है। ये चीज देख के सासुके थोड़ा हैरान होता है। फिर माहितो हंसने लगता है, वो कहता है कि चलो मान गए कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, पर ये मैं समझना कि मैं कुछ बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, क्योंकि मैं तो सिर्फ तुम्हें बच्चा समझ के तुमसे आसानी से लड़ रहा था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जोगो भी हंसने लगता है, वो नारुतो भी हैरान होता है कि ये इंसान कौन है, ये अजीब सा पागल क्रिएचर कैसा है कि जो हंस रहा होता है मार खा के। तभी वो कहता है कि चलो ये इंसान कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, जोगो ये चीज सोचता है और वो तुरंत कहता है डोमेन एक्सपेंशन। ये चीज देख के तो नारुतो भी हैरान हो जाता है कि ये इंसान कर क्या रहा है। तभी नारुतो के आसपास का एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। हम लोगों को पता है डोमेन एक्सपेंशन अपना जोगो कैसे वर्क करता है। उसके आसपास बहुत सी ऐसी जगह आ जाती है, पूरा वोल्केनो ही, और वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसकी तरफ बहुत ही भयानक पहाड़ की मतलब बहुत ही भयानक लहर आ रही होती पूरी लावा की। नारुतो भी 2 सेकंड के लिए सोचता है कि इससे अगर वो टच भी हो गया तो उसका पूरा अस्तित्व मिट जाएगा। तभी वो बिना कुछ सोचे अपने जो कुरामा वाला मोड होता है उसमें चला जाता है। और हम लोग जानते हैं जब भी अपना नारुतो अपने कुरामा वाले मोड में जाता है तो वो लिटरली बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। उसके आसपास भी पूरी एक चक्रा की कवर बन जाती है जिसके ऊपर से कोई अटैक उसके ऊपर लैंड ही नहीं होता। और यही सेम चीज होती है उसके लावा से, मतलब उसका लावा उससे टच तो करता है पर उसको नारुतो तक पहुंचता ही नहीं, क्योंकि नारुतो अपना पूरा कवर होता है जो कुरामा वाला चक्र होता है, पूरा अपना कुरामे वाले मोड में होता है नारुतो। वो बहुत ही ज्यादा बड़ा बन जाता है। हम लोग देखते हैं कि कुरामा बहुत ही ज्यादा बड़ा चक्रे वाले फॉर्म में होता है अपने, और लिटरली ये देख के तो जोगो की फट जाती है और उसका डोमेन भी टूट जाता है। और नारुतो को इस हाल में देख के तो वो लिटरली जितने भी वहां सॉर्सरर होते हैं और कर्सफिट होती है वो सब तो बहुत ही हैरान हो जाती है, क्योंकि नारुतो अपना पूरा अपने कुरामा वाले फॉर्म में होता है, इसके आसपास कुरामा बन गया होता है एक चक्र का, और वो बहुत ही ह्यूज लग रहा होता है। ये चीज देख के सासुके बहुत ज्यादा हैरान होता है कि यह इंसान इतना ज्यादा पावरफुल है जो इसने नारुतो को इस लेवल पे आने में मजबूर कर दिया। और लिटरली हम लोग देखते हैं कि जो कुरामा होता है उसका वो उसका मुंह पकड़ता है जोगो का, और वो इतनी जोर से उसका मुंह दबाता है कि लिटरली जो अपना जोगो होता है वहीं पे वो फट जाता है, क्योंकि इतनी जोर से अपना नारुतो ने उसको दबाया होता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि माहितो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है अपने दोस्त की मौत से। वो एक चीज कहता है कि जैसे तुम्हारे दोस्त ने मेरे दोस्त को मारा वैसे ही मैं तुमको मारूंगा, तो तुम्हारे दोस्त को पता चले कि कैसा होता है जब उसका दोस्त मरता है। तभी हम लोग देखते हैं माहितो बेइंतहा के साथ से उसके ऊपर अटैक कर देता है कर्सफिट से। हम लोग देखते हैं कि सासुके भी अपने सुसानो वाले मोड में आ जाता है और वो जितनी भी कर्सफिट होती है वो सिर्फ अपने एक ही तलवार चलाता है और जितनी भी कर्सफिट होती सारी सब खत्म हो जाती हैं। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो अपना बहुत ही पावरफुल अटैक माहितो के ऊपर कर देता है। इस बार माहितो कोशिश करता है बचने की, पर वो बच नहीं पाता क्योंकि लिटरली एंड टाइम पे आता है और उसके ऊपर वो सुक्योमी जो भी होता है वो उसके ऊपर गेंजुत्सु कर देता है माहितो के ऊपर, जिससे वो एकदम ट्रांस वाली स्टेज में चला जाता है। और उसके बाद तुरंत ही वो अपने अमातेरासु उसके ऊपर कर देता है। वो अपने होश में नहीं होता है कि जिससे वो रीजनरेट कर पाए माहितो, और वो माहितो भी पूरा जल के खत्म हो जाता है। ये चीज देखते यूजी नोबारा में कोई बहुत ज्यादा हैरान होता है कि ये 2 मॉन्स्टर कहाँ से आ गया अचानक से, क्योंकि ये लोग कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। वही हम लोग देखते हैं कि सासुके नारुतो दोनों अपने नॉर्मल फॉर्म में आता है और सासुके कहता है नारुतो से कि तुम इतने ज्यादा कमजोर हो गए कि जैसी चींटियों को तुम मारने के तुमको अपने कुरामा वाले मोड में जाना पड़ रहा है। तभी नारुतो भी गुस्सा करके कहता है कि तुम्हें कौन सा वो है कि तुम भी तो अपने सुसानो से उसके ऊपर हमला कर रहे थे, मैंने भी देखा। ऐसे ये लोग बहस करने लगते हैं और पीछे से बाकी जितने लोग होते हैं वो लोग इनको घूर घूर के देख रहे होते हैं। उनको तो विश्वास ही नहीं होता कि अभी क्या हुआ। उनके सामने अभी 2 अपनी फर्स्ट लेवल की जो फर्स्ट ग्रेड की कर्सफिट होती है वो खत्म हो गई कैसे, बहुत ही आसानी से। तभी हम लोग देखते हैं कि जो अपने नोबारा यूजी और मेगुमी होते हैं उन्हीं ने भी हनामी को काफी ज्यादा परेशान करके रखा होता है, पर हनामी देखता है कि उसके दोनों दोस्त मारे जा चुके हैं तो वो डर के मारे पहले ही वहां से भाग जाता है, उसको मरने का कोई शौक नहीं होता। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं केंजाकू भी बहुत ज्यादा हैरान होता है। उसके तो लिटरली लग रहा होता है उसके पैरों जमीन खिसक गई, क्योंकि उसने तो कुछ ऐसा सोचा ही नहीं था कि कोई 2 इंसान जिसको आज तक कोई जानता ही नहीं, उसके 2 स्पेशल कर्सफिट माहितो और जोगो को इतनी आसानी से खत्म कर देंगे। उसके प्लान पे बहुत बड़ा धक्का होता है क्योंकि वो दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उसके प्लान के लिए। ओके गाइस, आज की वीडियो यहीं तक। अगर तुम्हें कमेंट में कुछ सजेशन देना हो दे सकते हो। अगर तुमको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज भाई सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरे को सपोर्ट की इस टाइम बहुत जरूरत है। और अगर तुमको वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी तो प्लीज हाइप अप कर देना और हो सके वीडियो को लाइक करो और कमेंट्स में बताना कि तुमको और किस तरह की वीडियो देखना चाहोगे या इसी वीडियो में कुछ सजेशन देना चाहोगे तो कमेंट सेक्शन में तुम आराम से दे सकते हो।